हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट कर चुके थे। अब हम ये स्टडी करने जाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन की दो फेजेस किस तरह से ऑपरेट होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। मान लीजिए कि जो बोर्ड है पूरा, दिस इज योर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस तो कंप्लीट हो चुकी, जिसमें 10 रिएक्शंस हैं, प्रीपरेटरी फेज, पे ऑफ फेज, और ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका था पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, ओके। नाउ दिस पायरुविक एसिड सर्च द माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया को ढूंढेगा, और जैसे ही पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है, सो दिस पायरुविक एसिड गेट एंटर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बाय क्रॉसिंग द आउटर मेम्ब्रेन एज वेल एज इनर मेम्ब्रेन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो चुका है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हुआ तो उसका लास्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, और पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है CH3COCOOH, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड कार्बन। ग्लाइकोलाइसिस के एंड में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुए कार्बन नंबर को बैलेंस करने के लिए। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया को तलाश करके माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर मेम्ब्रेन को ट्रांसफर यानी क्रॉस करके अंदर आ जाएगा, मतलब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहां पर आ गया आपका पायरुविक एसिड, Pa मतलब पायरुविक एसिड। इस पायरुविक एसिड के साथ क्या क्या चेंजेस हो गए बच्चों, मैं बोर्ड के इस साइड में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखें। CH3COCOOH, this is what? This is pyruvic acid which consisting on 3C मतलब 3 कार्बन। अब जरा देखें ध्यान से, this pyruvic acid undergo decarboxylation। देखिए D का मतलब होता है रिमूव, रिमूव यानी एलिमिनेट, बाहर निकल जाना। कौन बाहर निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, इसलिए रिएक्शन को नाम दिया गया डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और ये HC और O के दरमियान चला जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3CHO, and this your product is called as acetaldehyde, isn't it? This is acetaldehyde. This acetaldehyde is very reactive. रिएक्टिव मतलब ये जल्द से जल्द खुद को चेंज करने की कोशिश करेगा, और चेंज करने के लिए ये एसिटाल्डेहाइड अपना हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देता है। अभी देखिए, एक एसिटाल्डेहाइड के पास एक हाइड्रोजन है, लेकिन 2 पायरुविक एसिड के लिए 2 एसिटाल्डेहाइड फॉर्म होंगे, 2 हाइड्रोजन रह गए, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गए। तो मैं आपको इसके पहले बताया था कि जिस किसी भी रिएक्शन से सबस्ट्रेट जब अपने हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है तो कौन उस हाइड्रोजन को आके रिसीव करेगा? उसका नाम है NAD। NAD, जिसको आपने यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर नाम भी दिया था। इट इज NADH2। फुल फॉर्म भी आपके पास ऑफ कोर्स लिखा हुआ होगा, अगर आप सीक्वेंस से लेक्चर देखते आ रहे हैं तो। निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जो कि इसका निकनेम है। खैर, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो चुके हैं, अब यहाँ पे हाइड्रोजन बाकी नहीं रहेंगे नेक्स्ट कमिंग प्रोडक्ट में।
तो आपके पास नेक्स्ट कमिंग प्रोडक्ट बच जाएगा बच्चों CH3CO, और इस ग्रुप को आप नाम देते हैं एसिटिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एसिटिल ग्रुप। CH3CO इज कॉल्ड एज एसिटिल ग्रुप। अब ये एसिटिल ग्रुप जिसके पास क्योंकि 2 कार्बन से, ये याद रखना है आपको, बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, पायरुविक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। नेम ऑफ एंजाइम रेड पेन से लिखता हूं मैं ताकि आप अच्छे से उसको नोट कर सके। ये थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो जूम कर देना। डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज ASE, दिस इज द नेम ऑफ एंजाइम इन फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में क्या हुआ? एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं आप। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज आइदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो खैर रिएक्शन का नाम ऑक्सीडेशन सपोज कीजिए, लेकिन हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है इसीलिए यहां पे एंजाइम आपको यूज करना पड़ेगा डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। अब आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है बच्चों? एसिटिल ग्रुप। इसीलिए मैकेनिज्म को कहा जाता है एसिटाइलेशन। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज एसिटाइलेशन बिकॉज एंड प्रोडक्ट फॉर्म इज एसिटिल ग्रुप। अब जैसे यहां एसिटिल ग्रुप फॉर्म हुआ, यह एसिटिल ग्रुप हाई एनर्जी की मदद से TCA साइकिल परफॉर्म करना शुरू कर देगा। यानी एसिटिल ग्रुप के आगे से कौन सा मैकेनिज्म स्टार्ट होगा आपका? TCA साइकिल, जिसमें 9 रिएक्शंस होती है और काफी बड़ी साइकिल है, अपन देखेंगे अभी बोर्ड की तरफ। मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं कि एसिटाइलेशन एंड हुआ, स्टार्ट हुआ एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस से। इसको समझिए आप, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एसिटिलेशन इज द एंड पॉइंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जहां पे खत्म हुई, एसिटिलेशन वहां से शुरू हुई। एसिटिलेशन जहां पर खत्म हुई, TCA साइकिल वहां से स्टार्ट हुई। यानी एसिटिलेशन के ऊपर का ग्लाइकोलाइसिस और एसिटाइलेशन के बाद का TCA साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस TCA, ग्लाइकोलाइसिस TCA, इन दोनों को कनेक्ट किसने किया? एसिटाइलेशन रिएक्शन में। इसीलिए एसिटाइलेशन को लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। लिंक रिएक्शन, इट लिंक्स बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA cycle, which is also called as Krebs cycle. So acetylation is also called as link reaction. अब बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं TCA साइकिल के बारे में कि किस तरह से एसिटिल ग्रुप TCA साइकिल को रन करता है, कंडक्ट करता है। सो लेट मी एक्सप्लेन ऑन दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। This is the part of actually biochemistry, and this is very interesting and easy part, but most of the students thought that it is one of the difficult part because those are not my students. You must have to consider all these things are in very easy mode. Okay, so let us consider the acetyl group. Let us start the TCA cycle, or it is also called as Krebs cycle because it was discovered by the scientist Krebs. All the 9 reactions discovered by Hans Krebs, therefore it is called as Krebs cycle or TCA cycle. और इसके 2-3 नाम हैं, जैसे कि एक नाम होता है ऑर्गेनिक एसिड साइकिल because all the intermediate form are organic acid. एक और नाम होता है इसका साइट्रिक एसिड साइकिल,
साइट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो साइट्रिक एसिड होता है जो कि 6 कार्बन प्रोडक्ट है। सो लेट अस कंसीडर एसिटिल ग्रुप CH3CO। एसिटिल ग्रुप को आगे रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और इस एसिटिल ग्रुप को एनर्जी सप्लाई करेगा ये बॉन्ड, इसे कहते हैं थायोस्टर बॉन्ड। एंड थायोस्टर बॉन्ड कम्स अलोंग विथ कोएंजाइम A। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज थायोस्टर बॉन्ड। और ये जो सिंबल होता है ना, एक्चुअली ये सिंबल ये हाई एनर्जी का सिंबल होता है, यानी ऐसा बॉन्ड जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। एसिटिल ग्रुप इस बॉन्ड का एनर्जी कंज्यूम करेगा। कितने कार्बन है भाई एसिटिल ग्रुप के? एसिटिल ग्रुप के पास में है फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड 2 कार्बन। नाउ विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑफ दिस बॉन्ड, एसिटिल ग्रुप गेट मिक्स इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, यहां पे मैं थोड़ा सा नोट कर दूंगा, आप लिखते जाइए और बाद में मैं मिटा भी दूंगा क्योंकि इतने स्पेस हमारे पास नहीं है, और हर एक एसिड का फुल फॉर्म भी हमको पता होना भी जरूरी है। तो OA का फुल फॉर्म होता है बच्चों ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये लिख लीजिए आपके पास अभी और इसको याद कर लीजिए, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, CH बॉन्ड CH2 होना चाहिए यहाँ, COOH। हाँ, तो हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड? 4 कार्बन, एग्जैक्टली। सो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड along with 4 carbon and acetyl group along with 2 carbon, acetyl group mix in oxaloacetic acid। ये एसिटिल ग्रुप आकर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद अब ये 4 कार्बन और 2 कार्बन एसिटिल ग्रुप के भी मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद में बन गया प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने कार्बन हो जाएंगे फिर? 6 कार्बन, 4 कार्बन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के एंड 2 कार्बन एसिटिल ग्रुप के। ये 6 कार्बन वाला जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा बच्चों, इस प्रोडक्ट का नाम है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड ये फर्स्ट प्रोडक्ट है PCA साइकिल का। ओके, एंड दिस रिएक्शन in which acetyl group combined with oxaloacetic acid, it is reaction number 1, and this reaction is called as condensation reaction। Enzyme required in condensation reaction is synthetase enzyme। याद रख लेना आपको, रिएक्शन नंबर लगे तो मैं आपके आसानी के लिए यहां लिख देता हूं, रिएक्शन नंबर 1। The name of reaction is condensation and enzyme required is synthetase। What is the product? Citric acid। Now citric acid undergo changes, removal of water and addition of water। पहले ये वाटर लॉस करेगा, तो ये बन जाएगा cis aconitic एसिड। ओके, और फिर वापस से ये बन जाएगा सिस एकोनिटिक एसिड से साइट्रिक आइसोसाइट्रिक एसिड। आइसोसाइट्रिक एसिड, देखिए इस रिएक्शन में वाटर लूज हुआ, वाटर रीएब्जॉर्ब हुआ, या फिर वाटर एब्जॉर्ब हुआ, वाटर लूज हुआ, यानी रिएक्शन में वाटर का जाना और आना हुआ, लेकिन कार्बन नंबर में कोई चेंजेस नहीं हुए। इसीलिए जितने कार्बन का साइट्रिक एसिड था उतने ही कार्बन का सिस एकोनिटिक एसिड और उतने ही कार्बन का आइसोसाइट्रिक एसिड। ये दोनों रिएक्शन एक ही टाइप की रिएक्शन है जिसमें
वाटर का आना जाना हुआ दोनों रिएक्शन को एक ही एंजाइम कैटालाइज करेगा और बच्चों उस एंजाइम का नाम है सिस एकोनिटेज, CIS है ये रिएक्शन नंबर 2, सिस एकोनिटेज। दिस इज रिएक्शन नंबर 2A and this is reaction number 2B. Now the cis aconitic acid undergo loss of hydrogen। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको मैं डबल एरो से रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए ध्यान से कैमरा से, आइसोसाइट्रिक एसिड के पास कितने कार्बन है भाई? 6। आपको नंबर ऑफ कार्बन पे खास तवज्जो रखनी है। आइसोसाइट्रिक एसिड अपने अंदर के हाइड्रोजन को लॉस कर देगा, तो हाइड्रोजन यहां से निकल गए। हाइड्रोजन की तलाश में कौन है आप जानते हैं? NAD। सो हियर NAD रिसीव द हाइड्रोजन, ये NAD हाइड्रोजन रिसीव कर लेगा एंड इट विल बिकम NADH2। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन TCA साइकिल। फॉर्मेशन ऑफ NADH2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखिए सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन लूज कर दिया तो रिएक्शन कौन सी हो गई? एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन मींस डिहाइड्रोजिनेशन विच इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो यहां पर आप रिएक्शन नंबर 3 है ये रिएक्शन, इसे आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन एंजाइम यहां पे वर्क करेगा डी हाइड्रोजिनेज। ओके, दिस इज थर्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन। थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूं, रिएक्शन नंबर 3। आप इसको थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आइसोसाइट्रिक एसिड के हाइड्रोजन निकल जाने के बाद अब जो सबस्ट्रेट यहां पे बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड का नाम रहेगा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। बच्चों नाम पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में कितने कार्बन रहेंगे? तो आपको ऊपर से नीचे आना है कि सर ऊपर 6 कार्बन थे, बीच में कार्बन लॉस नहीं हुआ, हाइड्रोजन लॉस हुआ पर कार्बन लॉस नहीं हुआ, इसलिए जितने कार्बन ऊपर के सबस्ट्रेट के पास रहेंगे उतने ही कार्बन प्रोडक्ट के पास में भी रहेंगे। मतलब 6 कार्बन इज प्रेजेंट इन द ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। नाउ दिस ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन एज वेल एज डिहाइड्रोजिनेशन। ये 4th रिएक्शन है और इसमें 2 इवेंट एक साथ होते हैं बच्चों। एक होता है डीकार्बोक्सिलेशन यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, और एट द सेम टाइम सेकंड इवेंट यहां पर होगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड अपने हाइड्रोजन लॉस करेगा और वो हाइड्रोजन फिर रिसीव कर लेंगे NAD and NAD become NADH2 like this. So this is called as dehydrogenation because oxalosuccinic acid lose